हेलो गाइस, आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन के थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF के बारे में जानेंगे। इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पर आधारित एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस नॉर्मल फॉर्म को जानने के पहले हम लोग एक रिलेशन देखते हैं। रिलेशन है 3 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं W, X, Y और इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी है W to X एंड X to Y। ऑब्वियसली यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो टेबल दिया हुआ है इसमें X हमारा की फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपीट हुआ है, Y भी हमारा की फील्ड नहीं हो सकता है, लेकिन W हमारा यूनिक है और इसके किसी एक वैल्यू के लिए जो भी अदर वैल्यूज हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो ये हमारा की फील्ड बन सकता है। और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज में भी दिया हुआ है कि W to X यानी X को डिटरमाइन करना है तो W को फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि हमारा की फील्ड कौन सा है। तो ऑब्वियसली यदि हम यहाँ पर की फील्ड की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारा की है उसको फाइंड आउट करें। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि W से X को डिटरमाइन कर सकते हैं और X के वैल्यू से Y को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये दोनों ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे दी हुई है, यानी W हमारा की फील्ड बन सकता है बाय ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे की फील्ड यदि W है तो वैसे केस में हम लोग जैसा जानते हैं कि यदि की फील्ड है तो वो कैंडिडेट की भी होगा, यानी हमारा यहाँ पे कैंडिडेट की बन गया W। इससे हम सारे अदर एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप W का क्लोजर भी निकालेंगे तो इससे आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। W प्लस इसका क्लोजर निकालें तो W से हमको W भी मिल रहा है और X भी मिल रहा है, और X से हमको Y मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि W प्लस से हमको सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए, इसलिए W हमारा की फील्ड है। ये तो हो गई कि हम लोग की फील्ड कैसे पता करेंगे। अब है कि यदि यहाँ पर ऐसा टेबल दिया हुआ है तो कोई भी दो टप्पल हमारा सेम नहीं है। आप कोई भी दो रो को मिला लीजिए, कोई ना कोई फील्ड हमारा डिफरेंट है, इसलिए ये 1NF में है। और अब सेकेंड NF में है कि नहीं ये यदि जानने की कोशिश करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि की फील्ड में कंपोजिट की हो, जैसे WX दो फील्ड मिलकर के हमारा की फील्ड बना रहा हो, ऐसा कोई कैंडिडेट की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी की केस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी फील्ड की है वो इंडिविजुअल है, जैसे कि W to X और X अलग है W से, इसलिए ये इस कैंडिडेट की या इसकी के प्रॉपर सबसेट या इसके सबसेट से डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड NF का भी प्रॉब्लम यानी पार्शियल डिपेंडेंसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये टेबल 2NF में है। अब यदि ये टेबल हमारा 2NF में है तो भाई फर्दर क्या प्रॉब्लम है कि अदर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि X to Y इसमें W हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, Y भी रिपीट हुआ, Z भी हो सकता है रिपीट हो। अब इस कॉलम में हमारा रिडंडेंसी है, यानी डुप्लीकेशन है, सेम वैल्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीज हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, और इस प्रॉब्लम की वजह से हमें अपडेशन और इंसर्शंस वगैरह में प्रॉब्लम होंगे, प्लस इससे साइज भी मेरा बढ़ जाएगा। यदि ऐसा हमारे पास 1,00,000 1,000 यदि रो हो
तो अननेसेसरी ये फील्ड हमारा रिपीट होगा। वैसे केस में हमें इसको एक बार लिखने की कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि इस टेबल को हम दो टेबल में डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि हमने इस RWXY को R1WX जो इसका की फील्ड है उस पर हम WX इसको हम रख लिए, और दूसरा इस X को हम इस दूसरे रिलेशन में रख लिए। तो WX और X2Y, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, X2Y रख ले तो आपका ये रिपीटेशन घट जाएगा। अब कैसे घटेगा, सो देखिए 11W ये हमको मिल जा रहा है 11, फिर इस 1 से हम इस टेबल को मैच करा के W ला सकते हैं, 21W और इस 21W से 2 और 1, यानी इस 1 से हम फिर इसको W को फाइंड आउट कर सकते हैं, 31W से 3 और इस 1 से हम फिर इस W को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अदर वैल्यूज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा करने से इस फील्ड में या इस कॉलम में जो भी रिडंडेंसी थी वो रिडंडेंसी रिमूव हो गया। तो ये केस थर्ड नॉर्मल फॉर्म का है। यहाँ पर आपका ये 3NF में नहीं है, यानी कि ये हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। और यदि किसी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो, यानी कि कोई टेबल 2NF में हो लेकिन वहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो, तो वो टेबल 3NF के रूल को वायोलेट करता है। 3NF कहता है कि जो भी हमारा डिपेंडेंट है वो कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, और कोई भी दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और अदर जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ ये X है और ये Y है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर दें तो हमारा रिडंडेंसी रिमूव हो जाता है, और इस जगह पर ये हमारा 2NF में टेबल है मगर 3NF में नहीं है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से। ये 2NF में टेबल है, लेकिन जब इसको इस दो टेबल में हम डिकम्पोज कर दिए तो दोनों ही टेबल अब हमारा 3NF में आ गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, और इसकी जो रिडंडेंसी थी वो रिडंडेंसी यहाँ से रिमूव भी हो गया। अब ये चीज हम कैसे पता करेंगे किसी दिए हुए क्वेश्चन में, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं RWXYZ। तो अब इसमें यदि हमारे पास वैल्यू नहीं है और क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, आप बताइए कि ये रिलेशन या ये टेबल 3NF में है या नहीं है। तो 3NF में है या नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसका कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे। कैंडिडेट की एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट का भी हो सकता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट का भी हो सकता है। यहाँ पर WX2Y है और Y2Z है। तो जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राइट साइड में जो भी एट्रीब्यूट है उसको यदि हटा दें तो रिमेनिंग जो बच गया वो हमारा कैंडिडेट की में होना ही चाहिए, क्योंकि इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जिससे W और X को डिटरमाइन कर सकें। राइट साइड में केवल Y और Z है, W और X नहीं है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए कोई एट्रीब्यूट राइट साइड में नहीं है, इसकी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम WX को अपने कैंडिडेट की में इन्वॉल्व करेंगे। अब क्या WX से हमको सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं, ये इसका क्लोजर बताएगा। इसका क्लोजर बनाने के लिए जिसका आप क्लोजर बना रहे हैं वो एट्रीब्यूट तो इसमें होगा ही बाय रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टीज की वजह से, और WX से हमको इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से Y मिल जाएगा,
और यदि y मिल गया तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमको z भी मिल जाएगा, यानी हमारा wx एक कैंडिडेट की है। यहाँ पर आप और अदर कैंडिडेट की फाइंड आउट कीजिएगा, नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे जहाँ पर एक से अधिक कैंडिडेट की हो। तो यहाँ अभी सिंगल कैंडिडेट की है, और यदि ये कैंडिडेट की है तो कैंडिडेट की में इस जगह पर हमारा कैंडिडेट की बन गया CK, यानी कैंडिडेट की WX, और ये कंपोजिट कैंडिडेट की है। इसमें W और X है, तो W और X हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, और इसमें से WX को हटा दे तो जो रिमेनिंग बच गया वो मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ यदि फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड NF में चेक करना है तो आपको प्राइम और नॉन प्राइम पता करना ही होगा, और नॉन प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट करने के लिए आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना होगा। यदि कैंडिडेट की फाइंड आउट करने में आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कैंडिडेट की सावधानी से निकालिएगा, जो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर WX से Y डिटरमाइंड हो रहा है और Y से Z डिटरमाइंड हो रहा है। तो यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमने फाइंड आउट कर लिया कैंडिडेट की के आधार पर। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि यदि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा हो तो ये अलाउड नहीं है 3NF में। यानी ऐसी डिपेंडेंसी कहीं पर है तो वो टेबल 3NF में नहीं होगा। अब इस 3NF में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह के केस को यहाँ से हटाना होगा। तो यहाँ चेक करते हैं कि WX एक कैंडिडेट की है और इससे हमारा Y डिटरमाइंड हो रहा है। यहाँ कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि Y इसके किसी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, यानी ये 2NF में है। और इस जगह पर WX से Y डिटरमाइंड हो रहा है और Y से हमारा Z डिटरमाइंड हो रहा है। अभी हमने बताया कि इसका कैंडिडेट की WX है, तो इसके प्राइम एट्रीब्यूट W और X हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट Y और Z हो गए। तो देखिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी दी हुई है Y to Z, और Y to Z में Y भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और Z भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को बताता है। तो इस तरह की यदि कोई डिपेंडेंसी हमारे टेबल में दिया हुआ हो तो वो 3NF में नहीं होगा ड्यू टू दिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसी को हमें हटाना है। इसको हटाने का तरीका क्या होगा, एक रिलेशन बना दीजिए WX और Y का, रिलेशन 1 बना दीजिए कैंडिडेट की या उसका की और जो उस पर डिपेंडेंट है, तो WXY। और अब ये Y से Z डिटरमाइंड हो रहा है, तो Y और Z का एक दूसरा रिलेशन बना दीजिए, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में भी हमने यही किया था। तो Y और Z ये दो रिलेशंस बन गए। यदि इस रिलेशन को हम इस दो रिलेशन में डिकम्पोज कर दें तो दोनों ही रिलेशन हमारा 3NF में भी होगा, 2NF में तो है ही ये ऑलरेडी। तो ये अब हमारा 3NF में आ गया। तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट कि कोई रिलेशन 3NF में है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना है। आप ये देख लीजिए कि कैंडिडेट की कौन सा है, कैंडिडेट की निकाल लिया, तो इस कैंडिडेट की से जो भी एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएगा, और जो इसमें नहीं है, रिलेशन में है, वो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है उसमें चेक कीजिए
कि कहीं कोई ऐसा डिपेंडेंसी है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यानी एनपीए टू एनपीए, यदि ऐसा कहीं पर है तो आप सीधे कह दीजिए कि ये टेबल 2NF में तो है लेकिन 3NF में नहीं है। अब 3NF में लाने के लिए आपको इस टेबल को और इस रिलेशन को डिकम्पोज करना होगा, और कैसे करेंगे वो यहाँ पर बता चुके हैं। तो अब एक दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो कैंडिडेट की है ये अच्छे से फाइंड आउट कीजिए। यदि इसमें कहीं मिस्टेक हुआ तो प्राइम और नॉन प्राइम हमारा गलत होगा और तब हमारा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। तो इसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर हम एक दूसरा रिलेशन ले रखे हैं, और इस रिलेशन में हम देखते हैं कि Wx टू YZ और Z टू X ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इसका हम यदि की निकालें तो चूंकि YZ और YZ और X ये हमारे राइट साइड में है, YZ और X, तो जो भी हमारा की बनेगा उसमें W होना जरूरी है। तो अब यदि हम W से पता करना चाहें कि क्या W हमारा की है, तो इस सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी में W से कोई भी चीज़ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि YZ के लिए W और X दोनों चाहिए, तो इंडिविजुअली इससे हम नहीं पता कर सकते हैं। और भी आप चेक करेंगे तो X प्लस से भी यानी इस क्लोजर से भी आपका कुछ डिटरमाइन नहीं होगा, क्योंकि X इंडिविजुअली लेफ्ट साइड में नहीं है। Y भी इंडिविजुअली लेफ्ट साइड में नहीं है, कुछ डिटरमाइन नहीं होगा। Z भी नहीं हो सकता है, क्योंकि Z से केवल ZX मिलेंगे और बाकी किसी चीज को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली कोई भी हमारा की फ्री नहीं है। ये सारे के सारे हमारे यूजलेस हो गए। तो अब हम कॉम्बिनेशन लेंगे, WX लेते हैं और कोई भी कैंडिडेट की बनाएंगे या की बनाएंगे उसमें W तो होना ही है। अब यदि W होना है तो हम W को रख लिया, और बाकी XYZ में से एक एक करके आप पता कर लीजिए कि WX से क्या सारे रिलेशन मिल रहे हैं और सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो रहे हैं। तो WX से आपको YZ मिल जाएगा, और WX से तो WX अवेलेबल है ही, WX YZ। इसमें 4 एट्रीब्यूट है, चारों एट्रीब्यूट मिल गया, यानी ये हमारा एक की फील्ड है। अब WX के बाद WY से देख लीजिए, WY है क्या। ये यदि आप नहीं निकालेंगे तो कैंडिडेट की पता नहीं चलेगा। वैसे तो WX से हमारा सारा चीज डिटरमाइंड हो रहा है, और इसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो WX क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट, और YZ हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन उस पर यदि आप काम करेंगे तो ये डिकम्पोजिशन रॉन्ग हो जाएगा। हमें अदर कैंडिडेट की को देखना ही पड़ेगा। तो WY प्लस निकालते हैं। WY लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है, एक में Z है, एक में WX है, तो इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, केवल WY मिलेगा। अदर एट्रीब्यूट Y X और Z नहीं मिल पाएंगे। तो अब WZ से देखते हैं, WZ का क्लोजर निकालते हैं। WZ से WZ तो हमको मिल गया, और WZ मिल गया तो Z से आपको X मिल जाएगा। अब WZX हमारे पास आ गए तो W और X ये दोनों भी हमारे पास अवेलेबल है, तो W और X अवेलेबल है तो YZ Z ऑलरेडी अवेलेबल है, तो Y भी डिटरमाइन हो गया। यानी आप जब अदर कैंडिडेट की को फाइंड आउट किए तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और भी ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कैंडिडेट की बन सकता है। तो हम WX और WZ, अब ये देखना है कि ये दो की तो मिल गए, क्या और भी की हैं? तो और भी की हैं, लेकिन वो सब सुपर की हैं। तो जैसा प्रीवियस की वीडियोस में हमने आपको बताया था कि सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे तो सुपर की बहुत सारे हैं, लेकिन कैंडिडेट की यही दो बनेंगे, और ये दोनों कैंडिडेट की हैं क्योंकि WX का कोई इंडिविजुअल प्रॉपर सबसेट W या X नहीं है, इसी तरह से WZ का नहीं है। तो इन दोनों में से किसी का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारा
कैंडिडेट की बनेगा। और अब यदि आप इस चीज को मिस कर देते, इसको मिस कर देते तो प्राइम एट्रीब्यूट मेरा गलत हो जाता। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। तो W, X, X, W और Z, ये 3 प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट Y हो गया। अब ये देखना है हमको कि क्या Y दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच कोई डिपेंडेंसी है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि Z to X है और X हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्राइम एट्रीब्यूट है। Y इंडिविजुअल है, Y to Y का पता ही नहीं है, इसमें है ही नहीं। और दूसरा कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा हो। तो ये हमारा रिलेशन 2NF में तो है ही, 3NF में भी होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और भी है कि इतना काम करने में काफी समय लग रहा है, तो अब आपको ये पता करना है कि क्या शॉर्टकट कोई मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड यही देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, यदि पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF का प्रॉब्लम हो जाता है, और यदि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो 3NF में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी में हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो या पार्शियल डिपेंडेंसी हो, बोथ केस में राइट साइड में आपका नॉन प्राइम होना ही चाहिए। अब हमारे पास प्राइम और नॉन प्राइम से कितने सेट बन सकते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट, और लास्टली हो सकता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यही 4 सेट हमारे बन सकते हैं इन दोनों पर। अब यदि किसी रिलेशन में ऐसा है तो वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी और उसे हमें हटाना होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई केस है तो वहां पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये 2NF में हमें हटाना होता है। तो हम यहाँ पे मान चुके हैं कि ये 2NF में है, तो यहाँ पर ये केस होगा ही नहीं। लेकिन यदि है तो इस तरह से निकालना होगा। अब यहाँ हम दोनों जगह पे चेक करें तो पार्शियल डिपेंडेंसी 2NF का प्रॉब्लम है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 3NF का प्रॉब्लम है, और दोनों ही केस में राइट साइड में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की जगह पे प्राइम एट्रीब्यूट है तो आपका वो रिलेशन ऑलरेडी 3NF में होगा ही, इसलिए ज़्यादा और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में राइट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम Z to X देखें तो Z भी हमारा प्राइम है और X भी मेरा प्राइम है, यानी ये कंडीशन आ रहा है। तो और ये तो कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट है, WX पर YZ डिपेंडेंट है, तो ये तो होना ही है हमारा। यानी कहने का मतलब ये प्राइम एट्रीब्यूट टू YZ इधर प्राइम हो या नॉन प्राइम हो, यदि कैंडिडेट की आ गया और 2NF में यदि ये है तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी का सवाल ही नहीं आता है। तो ये भी हमारा 3NF में है और ये भी मेरा 3NF में होगा, यानी प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट, या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू
प्राइम एट्रीब्यूट है, तब भी आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आपका ये x क्या बन गया, प्राइम एट्रीब्यूट बन गया, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम एट्रीब्यूट, तो इस डिपेंडेंसी से 3NF का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, और प्राइम और नॉन प्राइम यदि पता कर लिया हमने प्रॉपरली, तो इस दो के सिवाय यदि अदर किसी फॉर्म में है, प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट, तो वो रिलेशन 3NF में होगा। ऐसा केस है तो 2NF का प्रॉब्लम होगा, और ऐसा केस है तो 3NF में प्रॉब्लम होगा। तो हम चूंकि 2NF मान लिए तो इसका तो सवाल ही नहीं आता है। और यहाँ पर यदि ये केस है तो इसको हम डिकम्पोज करेंगे। अब राइट साइड में यदि प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, और लेफ्ट साइड में आपका कोई कैंडिडेट की हो या सुपर की हो, दोनों ही केस वैलिड है, सी के हो या एस के हो। कैंडिडेट की और सुपर की कैसे निकालते हैं अलग की वीडियो में बता चुके हैं। तो ये 3NF में होगा ही, अदर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन फॉर ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप देख लीजिए कि लेफ्ट साइड में कैंडिडेट की, तो ये कैंडिडेट की है। अब इधर कुछ भी हो हमारा, चूंकि 2NF हम कह चुके हैं कि 2NF है, तो अब यदि आपका ये कैंडिडेट की हो या सुपर की हो तो ये 3NF में होगा। और यहाँ पर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, राइट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वैसे केस में यहाँ पर भी आपका कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी वो 3NF में होगा ही। तो यहाँ दो रूल बताया हुआ है कि हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज में चेक कर लीजिए कि लेफ्ट साइड में कैंडिडेट की या सुपर की है या नहीं। यदि कैंडिडेट की और सुपर की पता करने में समय लगता हो तो आप राइट हैंड साइड में चेक कर लीजिए कि प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं, सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट है, इसलिए यहाँ ये 3NF में होगा। यहाँ किसी तरह का कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, और इस जगह पे ये कैंडिडेट किया गया, तो इस रूल से यानी पहले वाले रूल से भी ये 3NF में है, यानी ये टेबल ऑलरेडी हमारा 3NF में है। तो ये दो चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रिलेशन क्या होता है। अब ये चीज यदि आप समझ गए तो बिना सारी चीजों को निकाले हुए आप इमीडिएटली पता कर सकते हैं कि कोई रिलेशन 3NF में या 2NF में है या नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम थ्योरी में पूछता है थर्ड NF क्या है। तो ऊपर का कंसेप्ट तो मैथमेटिक्स बनाने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन थ्योरी यदि लिखना हो तो आप 3NF लिखिए। वी रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, दैट इज NPA टू NPA है, तो ये परमिसिबल नहीं है 3NF में, इसको हमें रिमूव करना होता है। अब 3NF का डेफिनेशन क्या है, R मस्ट बी इन 2NF, और दूसरा कहता है नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ऊपर बता चुके हैं, शुड बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। NPA हमारा कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या इसी चीज को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि देयर शुड नॉट बी अ केस वेयर अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइंस अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी NPA टू NPA अलाउड नहीं है। यदि ऐसा है तो यहाँ पे 3NF में नहीं होगा, उसको हमें 3NF में लाना होगा। अब यहाँ जो रूल बताया हुआ है इसी को हम पिक्टोरियली दिखा रहे हैं कि डेटाबेस मस्ट मीट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा पहला इनपुट होना चाहिए। दूसरा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, ये तरीका से पता कर लीजिए, या आप ये देख लीजिए कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं। तो
इसमें से ये कंसेप्ट लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, जैसा ऊपर हमने बताया कि यदि कैंडिडेट की इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में, अब यदि आपका प्राइम या नॉन प्राइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो टेबल 2NF में हो। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये तो क्लियर कंसेप्ट देता है कि यदि ऐसा कुछ पता चल गया तो वो टेबल आपका 3NF में नहीं होगा, इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, इसको रिमूव करना होगा। तो फिगर से भी आप समझ सकते हैं, ऊपर के डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, ये आपको लिखने के लिए थ्योरी में आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ऊपर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और लेकर के हम इमीडिएटली इसको फिनिश करेंगे, जो थोड़ा बड़ा हो रहा है। एग्जाम्पल 1 है, RABCD है, कैंडिडेट की दिया हुआ है कि ये AB और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली प्राइम एट्रीब्यूट A और B हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा C और D हो गया। अब इसमें कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है तो C to D यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये टेबल हमारा 3NF में होगा और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब कैंडिडेट की पता चल गया तो प्राइम और नॉन प्राइम पता हो चल गए, और नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम कहीं पर कोई डिपेंडेंसी इसमें दी हुई नहीं है, इसलिए ये रिलेशन हमारा 3NF में होगा। 2NF में तो ऑलरेडी होगा ही। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल 2 है, जो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे और ये कंप्लीट होगा। ये रिलेशन है 6 फील्ड का और इसमें ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। अब यहाँ पर हमको प्राइम और नॉन प्राइम निकालना है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके क्लोजर्स को फाइंड आउट करना होगा। सिंस ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट, आप इससे देखेंगे तो B, C, D, E, F सारे के सारे हमारे राइट साइड में हैं। A यहाँ से मिल गया, B, C, D, E, F इस जगह से मिल गया, यानी राइट हैंड साइड में सारे के सारे हमारे अवेलेबल हैं, तो कोई मिनिमल कैंडिडेट की हमें मिला नहीं। तो अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पे जाएंगे या इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो इंडिविजुअली यदि चेक करें तो A का क्लोजर निकालना होगा। A के क्लोजर से हमको ABCDEF सारे एट्रीब्यूट मिल गए, ये मेरा एक की है और की जनरली सुपर की को कहते हैं। तो B प्लस से देखते हैं, B प्लस से आप देखेंगे तो B से डायरेक्टली सिर्फ एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो B और F हो गया, और BF से अब कुछ और मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो ये भी नहीं है। C से देखते हैं, C प्लस, C से डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है तो केवल C ही होगा। D से चेक करें तो D से हमको E मिल रहा है, DE हो गया, और DE लेफ्ट साइड में कहीं और पार्शियली या फुली नहीं है, इसलिए इतनी ही होंगे। अब AB प्लस से देखेंगे तो ABCDEF होगा, और इसके पहले आपको बता चुके हैं कि यदि किसी कैंडिडेट की में उसका मिनिमल कोई कैंडिडेट की बन चुका है, AB में 2 एट्रीब्यूट हैं A और B, इसका मिनिमल A होगा या B होगा, तो A ऑलरेडी कैंडिडेट की बन गया है, तो ये AB भी हमारा की फील्ड होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मिलेंगे ही। तो A से जितने भी हमारे डबल एट्रीब्यूट के हैं, सब के सब हमारे की फील्ड हो गए। BC होगा कि नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। तो BC से हमको क्या मिलेगा, B से F मिल जाएगा, और B और C, और BC से हमको ADF मिल जाएगा, यानी ये भी हमारा की फील्ड है। तो BC भी हो गया। BD से नहीं मिल पा रहा है, BE आप चेक कर लीजिएगा, BF से भी नहीं मिल रहा है, ABC से चूंकि A आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी हमारा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इस तरह से बहुत सारे हमारे की फील्ड्स होंगे, और ये की फील्ड निकालने का तरीका बता चुके हैं, वैसे यहाँ पर हम निकाल करके भी दिखा दिए हैं, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे की आए हैं वो सारे के सारे की हमारे सुपर की के सेट होंगे। तो हमने सुपर की में वो सारे जिससे सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करते हैं उसको रख लिया, मगर इसमें सबसे मिनिमल कौन होगा, तो 3 वाले तो मिनिमम होंगे नहीं, जब भी होंगे इंडिविजुअल या डबल। तो इंडिविजुअल में A हमारा सुपर की बन चुका है, तो एक कैंडिडेट की हमारा
जो मिनिमल है ए बनेगा। अब दूसरा है ए भी बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एक पार्ट पहले मिनिमल हो चुका है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जिसमें ए इन्वॉल्व है वो नहीं होगा। अब बीसी को चेक करेंगे तो बीसी भी हमारा चूंकि सुपर की है और बीसी के अंदर इसका कोई मिनिमल कैंडिडेट की नहीं है, तो बीसी का बी और सी से कोई कैंडिडेट की अवेलेबल नहीं है, ए से है, इसलिए बीसी भी हमारा कैंडिडेट की होगा। और अब अदर किसी को आप रखेंगे बीडी होगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें बीडी का चेक कर लेते हैं। बीडी हमारा दिया हुआ है बीडी नहीं, बीडी हमारा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बीडी इसीलिए कहें कि ये तो हो सकता था कैंडिडेट की, ये तो है ही नहीं, बीडी प्लस यहाँ पे है ही नहीं। बीई 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 है क्या, ये भी नहीं है, सॉरी, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं है। तो अब हमारे पास ये हमारा की है ही नहीं, ये यहाँ पे निकाल रखे हैं, की है ही नहीं, तो हमारे पास बचा क्या सुपर की में, ये सारे हैं, ए बी सी हैं, ए बी डी हैं, ये सब हैं, और इन सबों में ए है या बी सी का कॉम्बिनेशन है। तो ए या बी सी का कॉम्बिनेशन है तो ये सारे हमारे कैंडिडेट की नहीं हो सकते, सुपर की तो हो सकते हैं। तो सुपर की आपने देख लिया, यहाँ पे हमने निकाल करके भी दिखा दिया, सॉरी यहाँ पे गलत ये लिखा गया है, ये नहीं होगा, सुपर की है ही नहीं वो। अब इसी के हेल्प से हम प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाल लेंगे। तो प्राइम हो गए एट्रीब्यूट में ए बी और सी, नॉन प्राइम हो गए डी ई एफ। अब ये चेक कर लीजिए कि ऊपर के फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या डी ई एफ के बीच कोई डिपेंडेंसी है, तो ऊपर चेक करते हैं, डी ई एफ, डी ई एफ, डी भी हमारा नॉन प्राइम है, ई भी हमारा है, यानी पता चल गया कि ये रिलेशन हमारा 2NF में हो सकता है लेकिन 3NF में नहीं है, क्योंकि दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। ये तो हमारा कैंडिडेट कीपर है, ये भी मेरा कैंडिडेट कीपर है, इसलिए इन दोनों में कोई इशू नहीं है। अब B और F पर चेक करें तो B हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है और इधर हमारा F नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ऐसा परमिसिबल है कि कोई कैंडिडेट की है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है, तो ये चलेगा। और इसमें हमारा BC और ये B2F का डिपेंडेंसी यदि कहीं है तो इसको हमें डिकम्पोज करना होगा। अब इस चीज को यूज करते हुए हम आगे का काम करते हैं कि टेस्ट फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी B2F, B इज पार्ट ऑफ द कंपोजिट की, B आपका कंपोजिट की का है, यानी BC का पार्ट है, दैट इज प्राइम एट्रीब्यूट है, और F इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ऐसा यदि केस है तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होती है जो कि 2NF को वायोलेट करता है। और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी D2E है, जिसमें D और E दोनों ही हमारे कैंडिडेट की हैं, दोनों ही हमारे कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस हो सकता है। तो पहले तो हमें इस रिलेशन को 2NF में लाना है, इसके बाद हम बात करेंगे 3NF की। तो सबसे पहले इस रिलेशन को 2NF में हमको बनाना होगा, और 2NF बनाने का तरीका ऊपर हम आपको बता दिए। यहाँ पर जो R दिया हुआ है रिलेशन, वो हम एज्यूम कर चुके हैं कि 1NF में है, R इज नॉट इन 2NF। अब ये 2NF क्यों नहीं है, ड्यू टू दिस पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब रिलेशन को 2NF में कैसे लाएंगे, तो इस B2F वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को अलग कर दीजिए और F को रिलेशन से हटा दीजिए, तो दो हमें रिलेशन मिल जाएंगे ABCDE, और इससे F को हटा करके इसमें ला दिए और इसका एक कैंडिडेट की इसमें डाल दिए जो इसका कैंडिडेट की होगा। तो अब ये हमारा दोनों ही टेबल 2NF में आ गए, और इस 2NF में चूंकि F B पर डिपेंडेंट है तो B कैंडिडेट की हो गया और F हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया,
ये परमिसेबल है। तो ये हमारा 2NF में आ चुका है। यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी का सवाल ही नहीं आता है। यहाँ 2NF में अब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहा इस डिपेंडेंसी को रिमूव करने से। तो अब R1 ABCDE में जो हमारे दिए हुए फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें ABCDF को तो हमने हटा दिया, यहाँ से भी हट गया। तो ABCDE और ये कैंडिडेट की है, BC भी हमारा कैंडिडेट की है। तो लेफ्ट साइड में कैंडिडेट की हो, राइट साइड में प्राइम और नॉन प्राइम से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कोई पार्शियल यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ को देख करके हम लोग पता कर लिए कि ये हमारा 2NF में नहीं था, तो इसको हमने तोड़ दिया दो रिलेशन में। अब वो दो रिलेशन हो गया R1 और R2। अब ये दोनों ही टेबल हमारा 2NF में आ गया। अब इसके अंदर यदि हम अपना चेक करें 2NF डिकम्पोज्ड रिलेशंस फॉर्म और ये हमारा दिया हुआ है। इस रिलेशन से हमने दो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इससे हम दो टेबल बना लिए R1 और R2। R1 में हमारा ABCDE और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये होंगे, और B2F का फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा दूसरे टेबल इस टेबल में आ गया। तो इस पहले वाले टेबल में अब चेक करेंगे कि ये अब हमारा 2NF में है तो 3NF में है या नहीं है। तो इसके हेल्प से यदि कैंडिडेट की निकालें तो हमारा कैंडिडेट की A, B और C है। तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ABC और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए D और E। अब ये चेक करना है कि क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसमें कहीं पर है, तो ऑब्वियसली है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमें रिमूव करना होगा, जो कि ये 2NF में है लेकिन 3NF में नहीं है। Here D2E नॉन प्राइम एट्रीब्यूट D determines non-prime attribute E, hence R1 is not in 3NF, it is in 2NF. So we decompose R1. अब इस टेबल को हम दो टेबल में डिवाइड करेंगे। तो एक टेबल बन जाएगा ABCD और दूसरा हो जाएगा ये जो DE है, इस दोनों को मिला करके एक टेबल बना लेंगे। तो अब हमारे पास R1 को डिकम्पोज किया तो दो टेबल हो गए, R3 ABCD और R4 DE, और R2 B2F ये हम ऊपर ही अलग एक रिलेशन बना लिए थे, और ये ऑलरेडी 3NF में है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है और ये कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट हो गया F, तो ये भी 3NF में आ गया और ये 3NF भी आ गया। ये भी हमारा 3NF में है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट की केस नहीं है और E हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। E हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो फाइनली जो दिया हुआ रिलेशन था उस रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के आधार पर इस रिलेशन को इस तीन टेबल में डिवाइड कर दें तो हमारा ये भी 3NF में होगा, ये भी 3NF होगा और ये भी 3NF होगा। अब ये तीनों टेबल हमारा 3NF में आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।